Hi students, this is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM Sanidi Dhanbad. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, आरएनएस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका अलग अलग फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। साथ साथ एक रिलेशनशिप जो है एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ओवर एंड अबव द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स which is added to the reactant molecules to cross energy barrier between the reactants and products is called activation energy of the reaction. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सप्लाई किया जाता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, रिएक्टेंट का जो अपना एनर्जी है उससे ऊपर, ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, इसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी, जो कि इस तरह से है, देख रहे हैं। वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस में रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किया जाता है कि रिएक्शन प्रोसीड कर रहा, उसको निर्देशित किया जाता है। रिएक्टेंट्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स कहाँ है और प्रोडक्ट कहाँ है, और रिएक्टेंट के नीचे जो एनर्जी है, रिएक्टेंट का जो अपना एनर्जी है, इसको कहा जाता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब ऊपर का जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है एनर्जी बैरियर। अब उस बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सकता है। तो हमको उसके बराबर होने के लिए रिएक्टेंट का जो अपना एनर्जी है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, तो हमको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड करना पड़ रहा है, जो कि EA है, जो कि ब्लूइश लाइन से आपको नज़र आ रहा, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। और रिएक्शन कोऑर्डिनेट से, यानी एक्स एक्सिस से एनर्जी बैरियर तक का जो डिस्टेंस नज़र आ रहा, ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। और जबकि प्रोडक्ट का जो अपना एनर्जी होता है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम कुछ एक्टिविटी दिखा रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि मतलब जो है किस तरह से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी जब सप्लाई किया जाता है तो कैसे बैरियर को क्रॉस कर रहा, ये हम लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं। देखिए, टेम्परेचर गया, एनर्जी सप्लाई हुआ, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए दिखाया गया है। उसी तरह से इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो ग्राफ होता है, उसके लिए डेल H पॉजिटिव होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिखाया गया है, किस तरह से बैरियर क्रॉस किया गया और रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब हम लोग आ रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, वो क्या किया, आर्हेनियस प्रपोज्ड एन इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर नॉन एज आर्हेनियस इक्वेशन। द इक्वेशन इज गिवन एज, आर्हेनियस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, K इक्वल टू A e⁻ EA/RT। यहाँ देख पा रहे हैं K जो है रेट कांस्टेंट है, EA एक्टिवेशन एनर्जी, T जो है आपका टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, ये RT जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है, A जो है यहाँ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, या इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं।
आर्हेनियस इक्वेशन का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ln k2/k1 इक्वल टू माइनस EA/R 1/T2 माइनस 1/T1। यहाँ K1 और K2 जो है रेट कॉन्स्टेंट्स है रिस्पेक्टिवली T1 एंड T2 केल्विन टेम्परेचर में। अब ग्राफिकली फाइंडिंग एक्टिवेशन एनर्जी बाय ग्राफिंग स्लोप के आधार पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है K इक्वल टू, हम लोग पीछे आर्हेनियस इक्वेशन में देख चुके हैं, Ae⁻ EA/RT। अगर दोनों तरफ अगर लॉगरिथम लिया जाए तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, ln K इक्वल टू माइनस EA/RT प्लस ln A। यहाँ दिखाया जा रहा है इसका प्लॉट इन K वर्सेस 1/T के साथ रेट कांस्टेंट का प्लॉट के लिए ये इक्वेशन है। वही चीज़ को यहाँ पर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं कि किस तरह से ग्राफ मतलब जो है चेंज करेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज होगा तो क्या होगा ग्राफ, और स्मॉल होगा तो क्या होगा, दोनों स्थिति में हम लोग जो है देख पा रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच एक गहरा संबंध होता है। दोज केमिकल रिएक्शंस विच एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी हाई प्रोसीड विथ लो रिएक्शन रेट्स। वैसे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो काफ़ी धीरे धीरे प्रोसीड करती है। इफ़ ए पॉजिटिव कैटलिस्ट इज यूज्ड इन सच रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। अगर ऐसे रिएक्शंस में अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अचानक बढ़ जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रोवाइड्स ए न्यू पाथ फॉर द रिएक्शन टू अंडरगो बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जब यूज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जा रहा है। जब पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का कारण ये है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके एक नया रास्ता बनाता है, एक नया पाथ प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। हैंस लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी हम लोग कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स हम विथ कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट यहाँ दिखाए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला जो ब्लू ग्राफ है उसमें हम देख पा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो देख रहे हैं बैरियर जो है नीचे चला गया है, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच भी एक गहरा संबंध होता है। We know that chemical reaction takes place due to effective collisions between active reactant molecules। हम लोग को पता है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इफेक्टिव कोलिजन्स के कारण होता है। When temperature is increased, the number of active reactant molecules also increases, which leads to increase in number of effective collisions by lowering the activation energy। स्टूडेंट्स बात ये दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि इफ नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। हैंस एट लो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी इज क्वाइट हाई, बट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर लो रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा।
यानी टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, तभी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यहाँ पर हायर द टेम्परेचर मोर द मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी टू ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। बोला जा रहा है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही मतलब जो है ज़्यादा एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एनर्जी बैरियर को पार करने में, क्रॉस करने में सक्षम होंगे। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू कोलिजन एनर्जी। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, फिर अगले दिन एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।